यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि तोड़ना, और इलेक्ट्रो वर्ड बना है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। कई जगह पर लिसिस टर्म आता है, जैसे अगर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कराते हैं तो उसे फोटोलिसिस कहा जाता है, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक कराते हैं तो उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, अगर ओजोन के प्रेजेंस में कराते हैं ओजोनोलिसिस कहा जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड NaCl, इनके दो कंस्टिट्यूएंट हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। तो अगर सोडियम क्लोराइड को इसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देते हैं, यानी अगर इन्हें हम लोग तोड़ देते हैं सोडियम में और क्लोरीन में, क्लोरीन डायटोमिक है यानी कि Cl2 में, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर बैलेंस करना चाहते हैं कि सर यहाँ Cl2 है, यहाँ 1 है, तो इस जगह पर आप 2 डाल दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2Na और प्लस Cl2। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, एनोड पर किन का डिपोजिशन होगा, कैथोड पर किन का डिपोजिशन होगा, उनके बारे में लिखिए। पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखो। द फेनोमेनन ऑफ separation the phenomenon of separation of an electrolyte into their constituents by supplying electricity is called electrolysis। लिखो, during electrolysis cation deposited at the surface of cathode, and anion deposited at the surface of anode, the device in which electrolysis take place is called electrolytic cell, which consists two electrodes, anode and cathode, anode and cathode. The anode is positively charged, and cathode is negatively charged electrode, Paragraph change.
the electrolyte used during electrolysis, the electrolyte used during electrolysis either in molten form or in the form of aqueous solution, अब बोर्ड पे देखना थोड़ा सा कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है, किस जगह पर आपको डाउट हो सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड और कैथोड होता था, यहाँ पर भी एनोड और कैथोड है। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो कंटेनर में था, एनोड को रखे थे एनोड हाफ सेल में और कैथोड को रखे थे कैथोड हाफ सेल में। यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों एक ही कंटेनर के अंदर में होता है। ये दो हो गया, दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उन्हें कहा जाएगा एनोड, और जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े होंगे उन्हें कहा जाएगा कैथोड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, और यहाँ पर एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। रीजन करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बाहर निकल रहा है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज कर गया, जिसकी वजह से है। कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कटायन एट कैथोड एंड अनायन एट एनोड। तो बताओ तो कटायन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। कटायन का मतलब कटा हुआ, तो प्लस तो वहीं डिपॉजिट होगा जो निगेटिव होगा। तो कटायन एट कैथोड, इसका मतलब कैथोड खुद क्या है, निगेटिव चार्ज, और अनायन कहाँ डिपॉजिट होता है, एनोड पर। राइमिंग वर्ड जैसा है, कटायन एट कैथोड अनायन एट एनोड। तो यहाँ पर, और इसमें हम लोग मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में ही आयोनाइज करता है। जैसे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें AB, और ये मोल्टेन फॉर्म में या सॉल्यूशन में आयोनाइज कर रहा है एज A+ प्लस B-, ये A+ है, तो बताओ तो ये कटायन है या अनायन? जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे, कटायन। नीचे क्लास में बताया जाता है बच्चों को कि जो कटा हुआ रहेगा उसको कटायन कहते हैं, और जो कटा हुआ नहीं उसको क्या कहेंगे, अनायन। तो निगेटिव अनायन हो गया, और जो प्लस है कटा हुआ है उसको कटायन कहेंगे। तो ये कटायन है और B- क्या हो गया, अनायन। अभी बताया कि कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर। तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो एट एनोड आप बताओ A+ डिपोजिट होगा या B- डिपोजिट होगा? तो ये B- एनोड पर डिपोजिट होगा, ये B में कन्वर्ट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि एट एनोड ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं अगर कैथोड की बात करें तो एट कैथोड A+ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा A में, इनके ऊपर में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन। इन दोनों पार्ट को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर पहले से था A+ और यहाँ क्या, B-। अब इस जगह पर क्या कन्वर्ट कर गया, A और ये B। A कहाँ डिपॉजिट हुआ, कैथोड पर, और B कहाँ डिपॉजिट हुआ, एनोड पर। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये AB आयोनाइज किया हुआ है मोल्टेन फॉर्म में, A+ और B- के फॉर्म में। A+ कन्वर्ट कर गया A के फॉर्म में कैथोड पर, और B- का डिपोजिशन हुआ एनोड पर। अब ये कितना डिपॉजिट होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए फैराडेज के द्वारा लॉ दिया गया, जो 2 लॉ पढ़ने हैं हम लोग को, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले इसको नोट कर लीजिए।
it states that the amount of substance deposited on the surface of electrode is directly proportional to the charge supplied during electrolysis. Directly proportional to the charge supplied during electrolysis. यानी यहाँ ये बता रहा है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ज़्यादा चार्ज देंगे तो ज़्यादा अमाउंट का डिपोजिशन होगा। यानी इनके अनुसार से मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं Z, जिसे केमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है, वेयर Z इज कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट। बोर्ड पर ये भी ध्यान देना, केमिकल इक्विवेलेंट। फिर आप फिजिक्स में पढ़े होगे Q और I के बीच में रिलेशन। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, क्योंकि I इज इक्वल टू Q बाई टी लिखते हैं। करंट क्या है, द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है वो करंट कहा जाता है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो इसी Q के वैल्यू को यहाँ अगर डाल देंगे तो W वुड बी इक्वल टू क्या लिखा सकता है, Z इंटू I इंटू टी, जहाँ पर I करंट है, T टाइम है, सेकंड में होना चाहिए, और Z केमिकल इक्विवेलेंट है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। देखो, इट स्टेट्स दैट if two or more electrolytic cell are connected in series, then the amount of substance deposited on the surface of electrode in each cell is directly proportional to the equivalent weight, यानी ये बता रहा है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E का। बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं हम लोग, K यूज करते हैं। तो W इज इक्वल टू K इंटू ए, या W बाई E वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। एक्चुअली K है क्या, कांस्टेंट है, यानी वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे अगर हम लोग, तो W1 बाई E1 इट वुड बी इक्वल टू भी K होगा, इक्वेशन फर्स्ट। W2 बाई E2 ये भी किसके बराबर होगा, K के बराबर। अब देखो तो राइट हैंड साइड बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो दोनों को कंबाइन अगर कर देते हैं हम लोग, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट W1 बाई E1 would be equal to W2 by,
अब थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर एक से ज़्यादा सेल जुड़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि सब में करंट सेम सप्लाई कर रहे हैं, सब में चार्ज सेम सप्लाई कर रहे हैं। किसी में सोडियम क्लोराइड है, किसी में मैग्नीशियम क्लोराइड है, किसी में एल्युमिनियम क्लोराइड है। तो अब कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जितना डिपोजिशन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी मैग्नीशियम का भी उतना ही डिपोजिशन होगा, एल्युमिनियम का भी उतना ही डिपोजिशन होगा। सब में अलग अलग होगा और ये डिपेंड करेगा कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, मैग्नीशियम का कितना है और एल्युमिनियम का कितना है। इक्विवेलेंट वेट याद करो, नॉर्मलिटी के समय में बात किए थे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलर मास, एटॉमिक मास को डिवाइड करते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। एक और सिंपल तरीके से बताते हैं। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आप बताओ कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब के लिए अलग अलग है या सब के लिए सेम है? यू ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सबके लिए सेम ही टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ भी बात है तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन आप बताओ तो जो मेरा टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं वो सबको बराबर बराबर समझ में आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। जिसका पढ़ाई पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको ये बात ज़्यादा समझ में आएगा, जिसका पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन कम है उसको ये बात कम समझ में आएगी। उसी तरीके से यहाँ बताता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी में अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट होगा क्योंकि सबका इक्विवेलेंट वेट क्या है? अलग अलग है। नोट करो, फिर क्वेश्चन पर आएंगे तो क्लियर होगा। व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई Faraday's constant? What do you mean by Faraday's constant? Faraday's constant. Faraday's constant. Faraday's constant हम लोग यूज किए हैं, नर्स्ट इक्वेशन याद करो, तो 2.303 RT by NF। तो ये F जो था वो क्या था? Faraday's constant। और उसका वैल्यू हम लोग कितना लेके चल रहे थे? 96,500। ये कैसे आया बताए थे कि हम लोग जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। लिखिए, अब समय आ गया है। लिखिए द टोटल चार्ज on 1 mole of electron, the total charge on 1 mole of electron, on 1 mole of electron, 1 mole of electron is called Faraday's constant, is called Faraday's constant, Faraday's constant. It is represented by F, capital F. It is represented by F. बोर्ड पर देखो, यहां करा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर के टोटल चार्ज को हम लोग फैराडेज कांस्टेंट करते हैं। जो लिखेंगे उसके अनुसार से बताना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, बता सकते हो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है 1.6022, एक डिजिट और बढ़ेंगे तो यहाँ 4 होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ये इतना चार्ज है और कहा गया फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। देखो यहाँ 23 और -19 है, कितना बचेगा? 10⁻4। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर देखो यूज करते हैं,
022 इंटू 1.60224, देखो कितना आ रहा है 9.64868। इस 8 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 9.6487 इंटू 10⁴, या और लिख सकते हैं 96487 कूलम, और इसी को नियरली इक्वल टू क्या लिखा जाता है 96,500 कूलम। यानी कंक्लूजन ये आया 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। अब समझ में आया वैल्यू कैसे आया? ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर के टोटल चार्ज को फराडेज कांस्टेंट कहा जाता है, नोट कर लीजिए। बाद आते हैं क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पहले हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देते हैं, उसको समझाते हैं, तो फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, हाउ मेनी फराडेज एंड कूलम, how many Faradays and coulomb of electricity is required in following conversion. Electricity is required in following conversion. चलो बोर्ड पर देखो, 2-3 हम बता रहे हैं, कॉपी करना, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है 2 मोल ऑफ Cu2 प्लस 2Cu, यानी 2 मोल कॉपर आयन का, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉपर में। ठीक है, यहां बोर्ड पर देखो, ये Cu2 प्लस है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, Cu में। इसका कितना मोल दे रहा है, 2 मोल, तो यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 2। अब चार्ज बराबर होना चाहिए, तो देखो यहाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4 प्लस, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ Cu2 प्लस रहता तो कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन उसमें कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज को 1 फराडे कहा जाता है, तो यहाँ पर 2 मोल लिए हैं तो ये भी मोल में ही होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 4 फराडे। 4 फराडे का मतलब 4 इंटू 96,500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.00683 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ये क्या हो गया, कूलम, जिसमें पूछा जा रहा है। अगर फराडे में पूछा जा रहा है तो फराडे यहीं पर हो गया, अगर कूलम में कहा जाए तो जितना फराडे होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहाँ ऐसे भी करोगे, Cu2 प्लस को कन्वर्ट करना है किस में, Cu में, तो यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज कर रहा है, 2 प्लस से 0 हो गया, कितने का चेंजेस, 2 का। अब इस क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल, तो जितना मोल दिया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4 फराडे, या 4 इंटू 96,500 कूलम। एक और क्वेश्चन, अगर दिया हुआ है 4 मोल ऑफ Ca2 प्लस 2Ca, देखते हैं Ca2 प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, Ca में, बताओ कितने का चेंजेज हो रहा है, 2 का, यानी 1 मोल में, लेकिन कितना मोल है यहाँ पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो आंसर कितना फराडे आ गया, 8 फराडे। तो 8 फराडे यानी 8 इंटू 96,500 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 772,000 कूलम, 772,000 कूलम, यही आया। जो पूछा जाए, अगर फराडे कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई मत करो, क्यों करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा हमारा।
अगर कूलम में कह रहा है तभी आपको कन्वर्ट करने का जरूरत है। कई बार में इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है, 2 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस 2Cr3, ये भी रह सकता है। यानी कि Cr2O72 माइनस को कन्वर्ट करना है किस में, Cr3 प्लस में। तब यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए आपको, रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में था, वो कंसेप्ट यूज करना होगा। वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, x। नंबर इसका कितना है, 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। 2x वुड बी इक्वल टू -2 प्लस 14। 2x वुड बी इक्वल टू +12। x वुड बी इक्वल टू कितना हो गया, +6। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। अब जब ये निकल गया तो आप चेंजेस निकाल सकते हो। बताओ तो +6 से गया 3 प्लस में, कितने का चेंज है, 3 का। इसका यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो 3 इंटू 2 इंटू ये कितना मोल दिया हुआ है, तो यहाँ 2। देखो क्या क्या हुआ चेंजेस, जो ध्यान से, यहाँ +6 से 3 प्लस, तो 3 का चेंजेस। नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम का कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल। अगर मान ले कि कंफ्यूजन होता है 2 2 देख करके, तो इसको हम लोग 5 मोल कर देते हैं, 5 मोल। तो यहां पर हम लोग जो 2 मोल है इसके जगह पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। यानी यहां पर आ जाएगा कितना फराडे, 30 फराडे। अब इसको कूलम में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो पहले आप इसको कर लो, इसको कर लेंगे तो उसके बाद ये आसानी से बन जाएगा। आसानी से क्या, अब तो आपको बगैर कुछ कलम हिलाए हुए भी आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो ये एक्सरसाइज का 3.12 है क्वेश्चन। बताओ तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 3 फराडे। सेकेंड वाले का 2 फराडे। यहाँ 1 मोल MnO4 to Mn2 प्लस, तो यहाँ MnO4 माइनस में आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ मैंगनीज का +7 और यहाँ मैंगनीज का 2 प्लस, कितना फराडे बन गया, लिखे। तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर इसको बनाओगे। फर्स्ट वाले में 1 मोल Al3 प्लस है, ये कन्वर्ट करा Al में, यानी कितने का चेंज है, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 फराडे। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप लिख सकते थे ऐसे भी, Al3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये एल्यूमिनियम में, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फराडे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि आपको मार्क्स मिलेगा ये लिखने पर 3 फराडे। आप ये ऊपर वाला लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 मार्क्स का है। उसी तरह से सेकंड वाले में था Cu2 प्लस, सेकंड में ये Cu2 प्लस, ये कन्वर्ट करा है Cu में। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे। थर्ड वाले में MnO4 माइनस है और ये कन्वर्ट कर रहा है Mn2 प्लस में। तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, कितना आ गया, +7। तो +7 से +2 यानी 5 का डिफरेंस, तो 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फराडे, 5 फराडे। बनाए थे आप लोग। अब इसके बाद में क्या कहता है, अमाउंट दे देगा और फिर चार्ज निकालने के लिए कहेगा कि इतने किलोग्राम या इतने ग्राम के लिए कितने का डिपोजिशन जरूरी है। लिखे तो क्वेश्चन, लिखो हाउ मेनी कूलम्स of electricity is required, how many coulombs of electricity is required to deposit
4.6 gram to deposit 4.6 gram of sodium, 4.6 gram of sodium from molten sodium chloride, from molten sodium chloride, molten sodium chloride NaCl। चलो देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है और इसे डिपॉजिट कराना है 4.6 ग्राम किसका, सोडियम का, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका चार्ज कितना होगा। ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहला काम आप करो, सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज करो। बताओ कैसे आयोनाइज करेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब आप बताओ Na प्लस का डिपोजिशन कहाँ होगा, कैथोड पर या एनोड पर? तुक्का नहीं लगाना है। पहले आप ये बताओ कि Na प्लस कटायन है या आनायन? तो कटायन का डिपोजिशन कहाँ होता है? कैथोड पर। बस राइमिंग वर्ड जैसा याद रखिए। तो एट कैथोड, अब बोर्ड पर, एट कैथोड Na प्लस ये डिपॉजिट करेगा Na में। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लिखें? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फराडे, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यानी कि 23 ग्राम सोडियम के डिपॉजिट होने के लिए 1 फराडे चाहिए। तो 4.6 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकल जाएगा, वो फराडे में निकलेगा और उसी को 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम में निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सिंस 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिक्वायर 1 फराडे, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए 1/23, देयरफॉर 4.6 के लिए 1 इंटू 4.6 डिवाइडेड बाई 23, तो वैल्यू आ गया 0.2 फराडे, यानी 0.2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 19,300 कूलम। देखिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे Ca2 प्लस 2Cl माइनस। कैल्शियम का डिपोजिशन कैथोड पर होगा, तो एट कैथोड Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगा किस में? Ca में। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे, और कैल्शियम का कितना होता है? 40 ग्राम। यहाँ कितना ग्राम डिपॉजिट कराना है? 20 ग्राम। तो सिंस 40 ग्राम कैल्शियम नीड 2 फराडे, तो 20 ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20, यानी आंसर कितना आ गया? 1 फराडे। दूसरा क्वेश्चन था एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, ये आयोनाइज करेगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो पूरे एल्युमिनियम को ही लेके चलो, तो अगर 2Al3 प्लस लेते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाएगा 2Al में। सोच के बताओगे कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फराड, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 27, इट मीन्स 54 ग्राम। अब यहाँ से लिख सकते हैं, सिंस 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 6 फराडे, देयरफॉर कितना ग्राम दिया हुआ है? 40, तो 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 54, बताओ कितना आ रहा है? 4.444 फराडे आएगा, तो 4.44 फराडे बन गया। अब देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आप घर में ट्राई करोगे, इसको कॉपी आप करना, लेकिन इसके पहले देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.15 आपसे बनेगा। उसी तरीके से है, इस बार क्या किया है, अमाउंट पूछा है, चार्ज दे दिया है। जैसे इस वाले में क्वेश्चन में
अमाउंट दिया हुआ था और आपसे क्या पूछ रहा था, चार्ज। अब आप यही सोचो ना, अगर ये चार्ज दे दे कि 1 फराडे से कितना डिपॉजिट होगा, तो वो नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ चार्ज जो है वो कई बार में कूलम में दिया है और कुछ एक कंडीशन में करंट और टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज का 3.15, 3.16 ये 2 क्वेश्चन है। आप थोड़ा घर में देखोगे, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, अगले क्लास में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देख के आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, नोट कर लीजिए इसको। Thanks for watching this video.